जाट, दलित, पंजाबी के अलावा नॉन जाट वोटरों में एक समुदाय गुर्जर का भी है। गुर्जर वोटर्स किसकी तरफ गए, किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया, किसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, अब ये गणित जानने के लिए चलते हैं डेटा मुशाय के पास। देखिए, गुज्जर सीट कितना है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो गुज्जर सीट मोर देन 15%, मतलब कितना सीट है जहां पर गुज्जर वोटर 15% से ज्यादा है। तो ऐसा सीट है, देखिए 8 सीट हरियाणा में, और ये क्या थोड़ा ऊपर में आपका कलका, नारायणगढ़ और साउथ हरियाणा में थोड़ा बहुत है। ये सीट का टैली जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सीट का टैली देखेंगे 2019 में बीजेपी 4 और कांग्रेस 4 इक्वली बटा था। बट अभी इस बार देखिए ये बीजेपी 4 से 6 कर लिया और कांग्रेस का जो 4 सीट था वो 4 से 2 पे आ गया। तो मतलब जो बीजेपी यहां पर जो गुज्जर वोट में भी एक कंसोलिडेशन कर पाया। अभी नेक्स्ट जब आ जाता है जो शहरी और ग्रामीण सीटों का नतीजा में, तो ग्रामीण सीट कितना है। तो ग्रामीण सीट कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ग्रामीण सीट डिफाइन कर रहे हैं कितना सीट है जहां पर रूरल पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है। तो ऐसा सीट हरियाणा में 62 सीट्स है टोटल हरियाणा में, जहां पर ग्रामीण पॉपुलेशन वो 60% से ज्यादा है। और आप देख लेंगे ये जो रूरल एरिया है, यहाँ पर कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। जो किसान आंदोलन वगैरह फार्मर्स इस एरिया में रहता है तो इसका बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था। देख लेंगे सीट टैली में कैसा है। देखिए अभी 2024 में एक्चुअली रूरल जो सीट्स है, रूरल सीट्स में बीजेपी कांग्रेस से एक सीट में आगे निकल गया। मतलब 30 सीट्स आप देखेंगे बीजेपी 30 सीट्स में इस बार जीत चुका है, जो पिछले बार 2019 में 21 सीट था। तो मतलब 9 सीटों का इनको फायदा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का 25 सीट था, कांग्रेस यहां से 29 सीट्स में 4 सीट का फायदा दिखाई दिया, और जेजेपी का जो 9 था वो 0 हो गया था। तो मतलब जो रूरल सीट्स है, रूरल सीट्स में भी बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गया। अभी देख लेंगे अर्बन सीट्स। अर्बन सीट्स मतलब जहां पर अर्बन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 60% है। जैसे रूरल का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो अर्बन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 60% है। ऐसा सीट हरियाणा में कितना है, ऐसा सीट है हरियाणा में 20 सीट्स है, जहां पर अर्बन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 60%, इसको हम लोग शहरी सीट मान सकता है। अभी इस सीट में सीट टैली वाइज अगर आप देख लेंगे, देखिए पिछले बार भी बीजेपी शहरी सीट में अच्छा किया, लेकिन इस बार उससे भी अच्छा कर लिया। आप देखेंगे पिछले बार 13 सीट 2019 असेंबली में 13 सीटों में बीजेपी आगे था, अभी 14 सीटों में आगे है, जीत चुका है। तो और कांग्रेस 5 सीट में जो जीत चुका था अभी 4 सीटों में जीत चुका है। तो देखिए ये जो गैप था 13 - 5 और इधर 14, मतलब 10 सीटों में इधर बीजेपी को एडवांटेज मिल चुका है। तो देखेंगे अर्बन में तो बीजेपी अच्छा ही किया, रूरल में भी कांग्रेस से काफी टक्कर दिया, और सीट में कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा बीजेपी को मिला है। वैसे आप हमारे साथ बने रहें डेटा मुशाय, आपके पास फिर वापस आएंगे इस बार। लेकिन बीजेपी को भी शायद यही लग रहा था कि नतीजे उसके खिलाफ आ सकते हैं, इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह किला मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और गुजरात मॉडल पर काम करना शुरू किया। बीजेपी का यह दांव आपको जानना चाहिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदला गया। गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल सीएम बने, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी सीएम बने, और हरियाणा में मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी सीएम बने। गुजरात में बीजेपी ने तब 33 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे थे, उत्तराखंड में बीजेपी ने तब 13 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया था, और इस बार हरियाणा में बीजेपी ने 16 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था। गुजरात में तब इसका फायदा यह मिला कि एंटी इनकम्बेंसी से उलट बीजेपी ने 152 सीटें जीती थी। उत्तराखंड में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इसके उलट बीजेपी ने यहां 47 सीट जीतकर सरकार बनाई, और अब हरियाणा में भी विरोध की कोई लहर नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। एक बड़ी बात यह भी रही कि जिस पर शायद आपका ध्यान ना गया हो, हरियाणा में पूरे चुनाव के दौरान स्थानीय नेता और संगठन फ्रंट पर रहा, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी पीछे से काम करते रहे, दिशा निर्देश देते रहे। मतलब लीड तो उन्होंने किया, लेकिन फ्रंट से नहीं, बल्कि इस चुनाव अभियान की रीढ़ बनकर।